हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानुजल स्टडी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब हमें तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है और भर्ती प्रक्रिया क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, ये सारी बातें हमारे दिमाग में चल रही हैं। तो चलिए हम इन सभी बातों को क्लियर कर देते हैं कि भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी, सिलेबस क्या होगा, कौन सी पुस्तकें पढ़ें, तैयारी कैसे करें। इन सभी बातों पर, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये इस चैनल के माध्यम से हिंदी विषय की तैयारी कराई जाती है। तो चलिए पहला हमारा जो बिंदु है कि भर्ती प्रक्रिया क्या होगी, पहले हम इस विषय पर बात करते हैं। भर्ती प्रक्रिया हम समझ लेते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी की भर्ती प्रक्रिया क्या होती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं इसमें 125 प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ जी, 125 प्रश्न कुल पूछे जाएंगे। टीजीटी में भी 125 प्रश्न पूछे जाएंगे और पीजीटी में भी 125 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। जो टीजीटी है उसमें एक प्रश्न पर आपको 4 नंबर मिलेंगे और पीजीटी में उसी स्थान पर पीजीटी में एक प्रश्न करने पर आपको उसका 3.4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, दोनों में यही अंतर है। और इसमें जो कुल हमारा होगा, जो ये टीजीटी है उसमें हमें कुल 500 नंबर मिलेंगे 125 प्रश्न करने पे, और पीजीटी में हमें 425 अंक मिलेंगे। पीजीटी में कितने मिलेंगे? 425 अंक मिलेंगे हमें 125 प्रश्न हल करने पर। चलिए, इतना समझ में आ गया। आगे समय अवधि जो है वो होगी, दोनों में 2 घंटे की ही होगी, चाहे वो टीजीटी का हो गया एग्ज़ाम या पीजीटी का होगा, दोनों में हमें 2 घंटे की अवधि मिलेगी। और प्रश्नों का जो स्वरूप होगा वो कैसे प्रश्न होंगे? वो बहुविकल्पी होंगे। कैसे प्रश्न होंगे हमारे? एक मिनट, प्रश्न जो हमारे होंगे वो बहुविकल्पीय होंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य रूप से, कहने का मतलब माइनस मार्किंग नहीं होगी, इसलिए हम सभी प्रश्नों को हल करना होगा हमें। और इसमें साक्षात्कार भी है। किसमें? टीजीटी जो है हमारा, टीजीटी में साक्षात्कार नहीं, पीजीटी में साक्षात्कार है। और साक्षात्कार जो होगा वो किस बिहाफ पर होगा? वो हमारे मेरिट लिस्ट जारी होगी, उसी के आधार पर साक्षात्कार होगा। देख लीजिए ये पीजीटी की चयन प्रक्रिया में क्या है। देखिए, टीजीटी का जो परीक्षा है उसमें तो सीधा 500 नंबर का परीक्षा होगी और 500 नंबर आपको 500 में से आपको जितना भी प्राप्त होगा उसी के आधार पर आपका चयन होगा। लेकिन ये जो पीजीटी की भर्ती है इसमें आपके लिए 425 अंक की आपकी लिखित परीक्षा होगी और 50 अंक का आपका साक्षात्कार होगा। और जो ये 25 अंक हैं ये अधिभार के रूप में, यानी कि जैसे कि आपने एमएड किया हुआ है, आपके पास डॉक्टर की उपाधि है, बीएड किया हुआ है, या खेलकूद प्रतियोगिता में या किसी भी उसमें भाग लिया हुआ उसका सर्टिफिकेट है, इसके आधार पर भी आपको अलग अलग विभाग में अलग अलग, जैसे बीएड करने के लिए कितना अधिभार आपको दिया जाएगा, और एमएड के लिए 2% अंक हैं, बीएड के लिए आपको 1% अंक हैं, और क्या कहते हैं खेलकूद में प्रतियोगिता के लिए 1% अंक है। इसी प्रकार से यहाँ सारा कुछ आपको बताया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो ये अधिभार जो हमें एक्स्ट्रा जो नंबर मिलेंगे वो कितना, अधिक से अधिक 25 अंक हमें अलग से जो हमारी जो उपलब्धियां हैं उसके आधार पर मिलेंगे, और 50 अंक का हमारा साक्षात्कार होगा, और 425 अंक जो हैं वो हमें लिखित परीक्षा में जो इसी में से हमें प्राप्त करने हैं, जितने भी हम। तो ये थी भर्ती प्रक्रिया इसकी। चलिए हम अब आगे बात करते हैं। चलिए अब हम अपना सिलेबस देख लेते हैं, हमारा हिंदी का यूपी टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस क्या होगा। तो ये है हमारा टीजीटी का सिलेबस। इसमें क्या है, अगर आपको देख पा रहे हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। जी हाँ,
हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, इसमें से आदिकाल, भक्ति काल हमें पढ़ना है। और भक्ति काल के अंतर्गत हमारा संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य और ये सभी आ जाते हैं। चार कौन सा? संत, सूफी, राम काव्य, कृष्ण काव्य और कृष्ण काव्य जी। रीति काल आएगा, आधुनिक काल, भारतेंदु हमें पढ़ना है, द्विवेदी युग, आधुनिक काल में भारतेंदु, द्विवेदी, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, ये आ जाते हैं आधुनिक काल के अंतर्गत। हिंदी गद्य साहित्य का विकास में से निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, हिंदी गद्य की लघु विधाएं जैसे कि जीवनी है, आत्मकथा है, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य, गद्य, काव्य, व्यंग। ठीक है। हिंदी के रचनाकार और उनकी रचनाएं इन्हीं में से पूछी जाती हैं, जो विधाएं हैं इनमें से। काव्य के रस और अवयव भेद, छंद अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष। और हिंदी की बोलियां, विभाषाएं और ये हिंदी के शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियाँ, देवनागरी लिपि, नामकरण, विकास विशेषताएं, त्रुटि संबंधित सुधार के प्रयत्न। और व्याकरण में जो है लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, वर्तनी, वाक्य शुद्धिकरण और शब्द रूप, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति, संभिन्नार्थक शब्द, वाक्य के लिए एक शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति, संस्कृत साहित्य, ये सभी किसमें हैं? अब एक मिनट और रुक जाइए भी। हाँ जी, संस्कृत के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, कालिदास, भवभूति, गार्गी, माघ, दंडी और ये श्रीहर्ष। संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि, समास, शब्द रूप, धातु रूप, कारक का प्रयोग और अनुवाद। ये है हमारा टीजीटी का सिलेबस। ठीक है। सेम टू सेम ऐसा ही सिलेबस पीजीटी का भी है, एक बार देख लेते हैं हम। लेकिन बस अंतर क्या है, पीजीटी में कुछ जो हैं ये संस्कृत साहित्य के कुछ रचनाकार हैं वो इसके कंपेयर में, टीजीटी के कंपेयर में पीजीटी में अधिक हैं। ठीक है। और एक वो है जी, हाँ, तो यही चीज़ें अंतर है, बाकी कुछ खास अंतर नहीं है टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस में। इसको भी आप, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है पीजीटी का सिलेबस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। चलिए फिर अब हम टीजीटी का देख लेते हैं एक बार। एक मिनट जी, हाँ, ये टीजीटी का है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आपको सिलेबस जो है एकदम रटा होना चाहिए, क्योंकि आपको सिलेबस अगर याद रहेगा ना तो आपको पता होगा कि आपकी कौन कौन सी चीज़ें तैयार हो गई, कौन सी नहीं हुई। इसका आप एक पेपर पे नोट कर लीजिए और उस पर टिक मार्क करते जाइए जो जो आपका तैयार होता है, और जो नहीं तैयार है उसको भी आप ध्यान से अच्छे से करिए। ठीक है। अब हम इस पे बात करेंगे कि कौन सी पुस्तक पढ़ें। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने के लिए सबसे जो अच्छी किताब है वो ये 4 पुस्तकें, अगर मेरे से आप मतलब पूछें तो ये 4 किताबें बहुत अच्छी हैं। मेरी पर्सनल जो अनुभव है उस पर मैं बता रही हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास है रामचंद्र शुक्ल का, इसको ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि कथन वगैरह बहुत इनमें से पूछे जाते हैं, और इसको पढ़ने से आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या क्या चीज़ें हैं। हिंदी साहित्य डॉक्टर नगेंद्र का है, और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन का है। हिंदी गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी का। ये 4 जो ये हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए 4 पुस्तकें हैं, ये प्रमाणिक पुस्तकें हैं। आप कहीं से भी पढ़िएगा। आप अगर जैसे आपका अक्सर देखिए जो गाइडें होती हैं उसमें गलतियाँ बहुत होती हैं। अगर आपको प्रमाण के तौर पर अगर आपको कुछ कहीं भी जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन गलत होता है तो प्रमाण के तौर पर यही बुकें हैं जिनका हम प्रमाण दे सकते हैं। अदरवाइज़ जो परीक्षाएं होती हैं उसमें अगर हम किसी भी क्वेश्चन के लिए किसी भी प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति करते हैं तो वो किसी भी गाइड से मान्य नहीं होगी। या तो एनसीईआरटी की किताबें मान्य होती हैं, या फिर ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल हैं, जो भी प्रमाणिक पुस्तकें अभी ये 4 आपने पढ़ी, इन्हीं सब। तो आप इन सब
पुस्तकों को ले लीजिए और इन्हीं से आप अपने बेस को अच्छे से तैयार कीजिए। ये तो थी हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए पुस्तकें। अगला है काव्यशास्त्र। पाश्चात्य भारतीय काव्यशास्त्र भागीरथ मिश्र का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पढ़कर देखिए आप इसे। इसमें आपका इसको पढ़ने से आपका पाश्चात्य काव्यशास्त्र लगभग तैयार हो जाएगा। और काव्यशास्त्र के लिए पुस्तक प्रमाणिक भी है भागीरथ मिश्र की, और बहुत अच्छी है, पढ़ने में पढ़ के देखिएगा। व्याकरण के लिए हम व्याकरण कहाँ से पढ़ें, तो व्याकरण के लिए हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग हरदेव बाहरी की एक पुस्तक है, इसको पढ़िए, बहुत अच्छी है। और इसमें इससे बाहर कुछ पूछा नहीं जाता, इसी के अंदर बहुत शब्द संपदा से भरी हुई पुस्तक है। इसमें आपको क्या कहते हैं, जो भी आपके व्याकरण से रिलेटेड जो भी मतलब चीज़ें हैं वो सब आपको हरदेव बाहरी में पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। हिंदी व्याकरण वासुदेव नंदन, पहले आप सबसे पहले इसको पढ़िएगा, वासुदेव प्रसाद नंदन को। ये पुस्तक भी बहुत अच्छी है और प्रमाणिक पुस्तक है। चलिए, तो हो गया व्याकरण का। फिर उसके बाद सहायक पुस्तकें। आपने अगर ये सारी पुस्तकें पढ़ ली, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको क्या लेना है, उसके बाद आपको लेना है हेल्प बुक्स, यानी कि जैसे हल प्रश्नपत्र घटना चक्र का ले लीजिए या यूथ पब्लिकेशन का ले लीजिए। दोनों ही अच्छी हैं, जो भी आपको ठीक लगे दोनों में से एक ले लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद यूपी टीजीटी की शिल्पी आती है और यूपी पीजीटी की भी शिल्पी आती है, ये दोनों खरीद लीजिए। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। जो यूपी में यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी की हिंदी में जो भी अभी तक शुरू से अभी तक जितने भी प्रश्न पत्र हैं वो सभी आपको यूपी टीजीटी शिल्पी और यूपी पीजीटी शिल्पी में मिल जाएगी। हिंदी की भी आती है, सभी विषय की आती है, आप हिंदी की ले लीजिएगा। और उसके बाद क्या है, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। कई बच्चों का तो यहाँ तक ये है कि इसी पुस्तक को, मात्र इसी पुस्तक को पढ़कर उन्होंने अपना नेट जेआरएफ भी किया हुआ है। तो ये पुस्तक बहुत ही अच्छी है, अगर आप इसको पूरी ठीक से पढ़ लेते हैं तो आपका काफ़ी हद तक तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये सभी तब करना है आपको, कब करना है, ये सभी तब करना है जब आपका वो प्रमाणिक पुस्तकें आप कंप्लीटली पढ़ लें। और ये सब तब होगा जब आपके पास ज़्यादा समय है, कम से कम 5-6 महीने का समय हो। तो अगर आपके पास समय की शॉर्टेज है, अभी देखिए अभी परीक्षा की तिथि तो आई नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग आप चाहें तो अगर आपके पास समय है तो आप अगर कुछ नहीं पढ़ सकते, ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, जैसे कि आप ये चारों की पुस्तक नहीं पढ़ सकते, तो आप हिंदी साहित्य का इतिहास और ये रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र, यही 2 पढ़ लीजिए। लेकिन ऑथेंटिक बुक्स ज़रूर पढ़िए, प्रमाणिक पुस्तकें बिना पढ़े कल्याण नहीं होना है, ये समझ लीजिए। और सेल्फ स्टडी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। आप अगर खुद ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अगर आप किताबों को देंगे तो आपका बहुत कुछ अच्छे से तैयार हो जाएगा। तैयारी कैसे करें, देखिए तैयारी करने के लिए 2 तरह के अभ्यर्थी हैं। एक तो वो हैं कि जिनको 0 से शुरुआत करनी है, यानी कि उन्होंने अभी तक पहली बार फॉर्म भरा है, उनको कुछ नहीं पता है कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, पहले तो वो अभ्यर्थी हैं। तो उनको मैंने कि जैसा कि सभी प्रमाणिक पुस्तकें बताई हैं कि जो ज़रूर ही आपके पास होनी चाहिए, इनको बिना पढ़े आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। लक बाई चांस किसी का हो जाए, वरना मुझे नहीं लगता कि आप प्रमाणिक पुस्तकें नहीं पढ़ते, सिर्फ गाइड्स को पढ़ के हो जाए, तो ये बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले हाँ जो 0 से शुरुआत करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको प्रमाणिक पुस्तकें पढ़नी है। उसके बाद जो है गाइड में जो प्रीवियस ईयर वगैरह दिया हुआ है उनको पढ़ना है। और आपको पढ़ना कैसे है, सबसे पहले अपना सिलेबस ले लीजिए। सिलेबस में जो टॉपिक दिए हुए हैं हर टॉपिक को एक तरफ से देखते हुए सॉल्व करते चलिए। तो उसी के माध्यम से, जैसे कि जो भी सिलेबस को देखकर आप पढ़ेंगे तो आपका कोई चीज़ छूटेगा नहीं, वरना आप कहीं से कुछ भी उठा के पढ़ लेंगे तो इससे आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और एक स्ट्रेटजी के तहत अगर पढ़ेंगे तो आपका सारा सिलेबस एक निश्चित समय पर कवर हो जाएगा। दूसरे अभ्यर्थी वे हैं जो 1 या 2 बार परीक्षा में बैठ चुके हैं। उन्होंने अगर अभी तक
इधर उधर से जिस तरीके से गाइड वगैरह से पढ़ाई की है उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी कि वे सबसे पहले अपनी प्रमाणिक पुस्तकें जो मैंने बताई हैं, या फिर वो अपने जिन पर भी उनको विश्वास हो, जो उनके जो गुरु जी हैं, सभी से आप पता कर लीजिए और जो उनको प्रमाणिक पुस्तकें पहले आप पढ़िए। उसके बाद जो है शिल्पी की टीजीटी पीजीटी की एक बहुत पतली सी पुस्तक आती है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे दिए हुए हैं, जो टीजीटी पीजीटी हिंदी में अभी तक परीक्षाएं जो भी हुई हैं वो सारे प्रश्न आपको उससे एक शिल्पी में मिल जाएगा। उसको ख़रीद लीजिए और उसमें आप उसको सॉल्व कीजिए प्रमाणिक पुस्तकों को पढ़ने के बाद। और इस चैनल के माध्यम से आपको टीजीटी पीजीटी की तैयारी करवाई ही जाएगी। निश्चिंत रहें, नए नए और अच्छे प्रश्नों को हम लेकर आएंगे और तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, विराम देते हैं। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइए कमेंट करके। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।